किस तरह से कोई अननोन नंबर से धमकी आ जाती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिस प्रॉब्लम से हमको, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कई बार लोग कॉलर CLI को भी कॉपी करके किसी और की CLI से भी कॉल करवा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आज यूज़र्स के प्रोटेक्शन से और साइबर फ्रॉड के प्रिवेंशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन गए। इस पॉइंट को हेड ऑन लेके हम लोगों ने लॉ में, ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा था, संकल्प दिया था हमको इस बिल की ड्राफ्टिंग के टाइम में कि हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम ये करना है कि एक एक यूज़र को जो प्रोटेक्शन के लिए चाहिए वो प्रोटेक्शन वाले प्रोविजंस हमको सबसे पहले ध्यान में रख के बिल को बनाना है। सो एक स्पेसिफिक चैप्टर डाला है प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र्स के लिए, जिसकी जो अभी तक के कंसल्टेशन से जो आया वो उसमें डाला गया है। इसके अलावा भी प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र्स के लिए जो नए विचार आएंगे, नए सजेशंस आएंगे आप सबकी तरफ से, इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, स्टेक होल्डर्स की तरफ से, उन सबको और नया जब फाइनल ड्राफ्ट बनेगा पार्लियामेंट में जाने से पहले और भी जो आपके व्यूज़ आएंगे प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ये इस बिल का सबसे पहला संकल्प है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र्स न केवल एक लैंडलाइन कॉल या ऑर्डिनरी कॉल से रिलेटेड है, बल्कि उसका रिलेशन आज दूसरे तरह के जितने भी कॉल्स होते हैं उन सब कॉल से इसका रिलेशन है। कोई व्हाट्सएप कॉल करे, कोई फेस टाइम करे, कोई दूसरे तरह का कॉल करे, कोई जूम पे वीडियो कॉल हो, हम किससे बात कर रहे हैं, कौन हमको कॉल कर रहा है, ये हमारा जानने का अधिकार है। कोई अगर मुझे फ़ोन कॉल करता है तो मेरा जानने का अधिकार है कि किसने फ़ोन किया मुझे। ये दिस इज़ अ राइट दैट एवरी यूज़र हैज़। सो दिस हैज़ नाउ बीन put into the act that the person who is receiving a call should know who is making that call. इसकी कॉरोलरी आती है दो। पहली कॉरोलरी आती है कि जब भी कोई कॉल करने वाला व्यक्ति, यानी जब भी कोई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति हो, उसका KYC 100% एक्यूरेट होना ज़रूरी है। यानी कौन कॉल कर रहा है, अगर यूज़र को पता होने की ज़रूरत है तो कौन कॉल एक्चुअली कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर को भी पता होना ज़रूरी है। दिस इज़ अ नेचुरल corollary which flows out of the objective of protecting the users. साथ ही साथ कॉल जब अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म से हो सकती है तो हर एक प्लेटफॉर्म को उसी रेगुलेशन के दायरे में आने की ज़रूरत है। और ये केवल इंडिया की बात नहीं है, दुनिया भर में this is the thought process today, because technology has made so many changes now. Technology has brought so many changes that the distinction between a voice call and a data call has practically disappeared. So there has to be a clearly thought through, a light regulation, a very light touch regulation, but very effective and very focused regulation, which is primarily focused on protection of users. इस थॉट प्रोसेस के साथ पूरे बिल की ड्राफ्टिंग की गई है। जो सेकंड पॉइंट है KYC प्रोविजंस, आइडेंटिटी ऑफ कॉलर्स, और बीच में जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है प्रोटेक्शन फ्रॉम अनसोलिसिटेड कॉल्स। अगेन प्राइवेसी हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइव्स, और किस तरह से हमारी प्राइवेसी को वायलेशन होता है। किसी भी जगह से कोई भी मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं, डिस्पाइट DND में ऑप्ट इन करने के बावजूद भी, तो उसके पीछे एक अब लीगल बैकिंग लगाई गई है जिससे कि यूज़र्स का प्रोटेक्शन वंस अगेन अश्योर हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रखा गया है। और इसकी नेक्स्ट कॉरोलरी आती है कि अगर कोई यूज़र है अपना KYC का डेटा दे रहा है तो फंडामेंटल ड्यूटी बनती है यूज़र की, जो भी सर्विस लेता है, कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। अगर मेरा नाम अश्विनी है, मैं उसके बजाय सर्विस लेने के टाइम में अपने नाम को कुछ दूसरा नाम दे के बताऊँ तो ये मेरी गलती है, क्योंकि मेरे ऐसे करने से किसी और की राइट को इम्पैक्ट पड़ता है। इफ़ अ पर्सन X hides or impersonates the data and gives a different identity, then the person Y who is receiving that
फर्स्ट एज ए ड्यूटी कि जो भी कुछ ऐसे प्लेसेस ऑलरेडी, तो उन सब फ्रॉड के फ्रॉड्स मदद मिलने है, जरूरत पड़ी